जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए पहले प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी जादवपुर विश्वविद्यालय, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, हृदय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? हृदय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो हृदय दिवस विश्व स्तर पर 29 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 29 सितंबर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी डैम यानी बांध कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी लंबी बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ग्रैंड अनिकट, बी डेमिंगो, सी ट्यूबा, डी सिंधु बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेमिंगो। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डेमिंगो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था तारापुर में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, तारापुर। अगला प्रश्न है, फ्लावर रिवॉल्यूशन किस वर्ष शुरू हुई? फ्लावर रिवॉल्यूशन किस वर्ष शुरू हुई? तो शुरू हुई थी 2006 में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 2006। सही जवाब हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो नमक उत्पादन राज्य है गुजरात। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गुजरात। अगला प्रश्न है, गंगा अमृत अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? गंगा अमृत अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो उसका उद्देश्य था नदियों का प्रदूषण कम करना। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, नदियों का प्रदूषण कम करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? भारत का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह है श्रीहरिकोटा में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र है? तो अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान के न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, ग्रेट ग्रोथ इंडेक्स किस क्षेत्र में उपयोग होता है? ग्रेट ग्रोथ इंडेक्स किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो उपयोग होता है आबादी का वृद्धावस्था प्रतिशत क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, आबादी का वृद्धावस्था प्रतिशत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राज्य है राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का शेर किसे कहा जाता है? दक्षिणी भारत का शेर किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत का शेर कहा जाता है मद्रास के शेर को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मद्रास के शेर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जम्मू कश्मीर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, काले कोयले का मुख्य उपयोग क्या है? काले कोयले का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो काले
कोयले का मुख्य उपयोग है बिजली उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिजली उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय संस्था कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय संस्था कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय संस्था है कलकत्ता विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 21 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बड़ा हीरे का खदान कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा हीरे का खदान कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा हीरे का खदान है पन्ना में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पन्ना। अगला प्रश्न है, माली किस प्रकार का वनस्पति क्षेत्र है? माली किस प्रकार का वनस्पति क्षेत्र है? तो माली शुष्क क्षेत्र वनस्पति क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति बनने की संभावना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली महिला राष्ट्रपति बनने की संभावना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 2009 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 2009। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रिवॉल्विंग पुलिस स्टेशन कहाँ खुला? भारत में पहला रिवॉल्विंग पुलिस स्टेशन कहाँ खुला? तो वो खुला था कोलकाता में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 22 मार्च। सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है रॉबर्ट सुरंग। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, रॉबर्ट सुरंग। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। सही जवाब हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक जलाशय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक जलाशय है कच्छ। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कच्छ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है मारीन नेशनल पार्क, गोवा। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, मारीन नेशनल पार्क, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ था कलकत्ता में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खुला? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खुला? तो भारत का सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन खुला था पुणे में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पुणे। सही जवाब हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के
जीके प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।